अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप सऊदी आना चाहते हो? सऊदी एज अ नर्स आना चाहते हो 2025 में? तो ये आपके लिए बहुत ही आसान तरीके में बता रहा हूँ। क्या वीज़ा का तरीक़ेकार है, एंड हाउ टू गेट योर लाइसेंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ यू कैन अर्न। क्योंकि मैं आपको आज बहुत ही आसान अल्फाज में ये इसकी डिटेल्स बताने वाला हूँ, विथ रियल फैक्ट्स, रियल नंबर्स एंड रियल नर्स लाइफ इन। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वीज़ा का प्रोसेस, लाइसेंस का पूरा प्रोसेस, सैलरी का फुल ब्रेक डाउन। मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, पर अब फुल ब्रेक डाउन करूँगा। एंड वर्किंग एंड लिविंग इन एज अ नर्स इन सऊदी अरेबिया इन अ मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। टॉपिक की तरफ सबसे पहले हमारा सवाल होगा कि हम सऊदी अरब एज अ नर्स के लिए, नर्सिंग के लिए क्यों चूज कर रहे हैं। सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारे लिए बहुत ही आसान होता है एज एक्सपेक्ट नर्स के लिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम इधर उम्रा और इवन हज भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा अहम फायदा है कि इधर टैक्स फ्री सैलरी है, टैक्स फ्री सैलरी है, जिसमें आपको एक मौका होता है ज़्यादा सेव करने का। तीसरा इसमें ऑप्शन आता है फ्री हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड। मोस्ट ज़्यादातर कंपनियां ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। और हाई डिमांड ऑफ नर्सेज इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। एंड लास्ट में आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ये सारे बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस और सबसे अहम शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 1 साल 2 साल के नर्सेज के लिए। और सबसे अहम काम एक्सपीरियंस, आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन कर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले करते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स टू वर्क इन सऊदी अरेबिया। अगर आप लीगली सऊदी में काम करना चाहते हैं एज अ नर्स 2025 में, तो आपको क्या दरकार होगा? वर्क वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। तो वो जो वीज़ा होता है वो आपको 2 तरह से मिलता है। एक तो आपको सऊदी बेस्ड कंपनियां देती हैं, ये सऊदी बेस्ड एम्प्लॉयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होते हैं आप रेस्पेक्टेड एजेंसीज होती है पाकिस्तान में। दोनों सूरत में होता है। अगर आपको इस कंपनी आपको वीज़ा देती है, आपको पहले ऑफर देती है, उसके बाद आपको पहले, उससे पहले आपका इंटरव्यू करती है। अगर इंटरव्यू आप क्रैक कर जाते हैं तो उसके बाद आपको वो ऑफर ऑर्डर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वीज़ा का प्रोसेस। अच्छा, वीज़ा के लिए क्या तरीका होता है? अगर वीज़ा आपका लग जाता है तो आप जैसे एजेंसी के थ्रू आप आ रहे हो, तो उसके लिए होता है, अगर अब ये नहीं पता कि एजेंसी सही है गलत है, तो उसका आसान तरीका ये होता है, अगर उसी एजेंसी आप पूछ लो भाई आपका सक्सेस रेशो क्या है, आप कितने लोग आपके एजेंसी से नर्स सऊदी में गए हैं, तो आपका उससे उन लोगों का कांटेक्ट करवा देगा, आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। दूसरी चीज़, वो दूसरा होता है जो भी एजेंसीज होते हैं खासतौर पाकिस्तान पे या इंडिया पे, तो वो होती हैं ओईसी, यानी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड, उनका लाइसेंस होता है। तो आप वेबसाइट्स पे आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं वेबसाइट लिख रहा हूँ, तो उस पे आप जाकर आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आया ये जो एजेंसी है या एजेंट है रजिस्टर्ड भी है गवर्नमेंट से या नहीं है। और दूसरा होता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसकी वेबसाइट पे जाकर भी, वो भी आप स्क्रीन पे देखेंगे उसकी वेबसाइट, वो भी आप देख सकते हैं कि उसकी भी पूरी डिटेल मिल जाती है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, आपके वीज़ा लगाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको दरकार होती है एम्बेसी में जमा करवाने से। सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, जिस कम से कम 6 महीने से उसकी एक्सपायरी ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आता है अटेस्टेड नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर होम कंट्री। उसके बाद आता है मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम लाइसेंस्ड हॉस्पिटल एजेंसी। अच्छा, इसमें आप, अगर आपको एजेंसी या आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड कर देता है, तो आपके लिए क्या होता है, आप उस चीज़ को भी, यानी ट्रैवल करने से पहले भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए वेरीफाई क्या होता है, सऊदी एम्बेसी की मैं आपको स्क्रीन पे आप वेबसाइट देखेंगे, उस पर भी आप अपनी ऑफर ऑर्डर या कंपनी से वो अपना वो सारा एम्बेसी से भी अपना ऑफर ऑर्डर वेरीफाई कर सकते हैं।
और सऊदी एम्बेसी पे वेबसाइट पे भी आपका वीजा लग जाता है, वो भी आप उस पे वो भी आपके स्क्रीन पे देखेंगे, वो भी इस वेबसाइट में लिख रहा हूँ, तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, सऊदी एम्बेसी की अगर बात की जाए तो उसमें जो मुझसे चार्ज की थी फीस, उसमें तो 45K 45,000 पाकिस्तानी पर डॉक्यूमेंट किए थे। तकरीबन अगर डिग्री है एक, उसके 45,000 उसने लिए थे, एजेंट ने लिए थे, एम्बेसी वालों ने उसकी फीस थी जो आपने पे करनी होती है, पर डॉक्यूमेंट 45,000 होती है। तो अगला प्रोसेस हमारा हो जाता है दोस्तों नर्सिंग लाइसेंस का प्रोसेस। ठीक है, उसमें जो भी हमारे फॉरेनर नर्सेज होते हैं पूरी दुनिया से, फिलीपीन से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, घाना से हो, जहां से पूरी दुनिया से, जहां से सऊदी में आएंगे तो उसको इधर का लाइसेंस, काम करने के लाइसेंस दरकार होता है। आता है सऊदी हेल्थ कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिस्ट, SCFHS। उसमें सबसे पहला काम आता है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो की जो वेरिफिकेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, वो अगर पाकिस्तान रुपीज में बात की जाए तो 70 से 80,000 उसके लगते हैं वेरिफिकेशन की फीस। और दूसरा स्टेप आता है उसमें पास विद प्रोमेट्रिक एग्जाम, जो MCQ कंप्लीट CBT होता है। अगर हम प्रोमेट्रिक को थोड़ा डिटेल में जाएं तो उसमें 210 सवाल होते हैं और आपके पास 4 घंटे का टाइम होता है। अगर उसकी फीस की बात की जाए 1130 रियाल जो उसकी फीस होती है, जो मैंने पे की थी। और उसमें तीसरा स्टेप आता है रजिस्टर थ्रू ममारिस, जो उसकी फीस होती है वो 200 रियाल होती है। अच्छा, इसमें होता ये है कि काफी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, तो आपको इस चीज में आपकी फीस वगैरह में आपको कंप्लीट गाइड करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने अपनी एग्जाम की प्रोमेट की फीस वो मैंने नहीं दी थी, वो मेरी कंपनी ने पे की थी। चलते हैं सैलरी ब्रेकडाउन, नर्स सैलरी ब्रेकडाउन इन सऊदी अरेबिया 2025। मैं इस पे एक पहले डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चले चलती है सैलरी ब्रेकडाउन की तरफ। अगर आप GNM वहाँ पर 3,800 से लेकर 4,000 तक आप बेसिक सैलरी होती है, और BSN की बात की 4,500 बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सऊदी MOH हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो 4,500 से शुरू होती है उसकी, वो 6,500 पर मंथ होती है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो उसमें होती है 3,500 से लेकर 5,000 पर मंथ होती है। और इसमें अगर देखें नेक्स्ट चले जाएं, मिलिट्री और VIP हॉस्पिटल जो होती है वो आपको 6,000 से लेकर 8,000 रियाल पर मंथ देते हैं। अच्छा, इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको फ्री अकोमोडेशन होता है, फ्री ट्रांसपोर्ट होता है, एनुअल पेड लीव होती है जो 30 दिन से लेकर 45 दिन तक होती है, और एंड ऑफ सर्विस बोनस भी होता है आपके पास, ओवर टाइम और नाइट शिफ्ट अलाउंस भी होता है। जैसे अगला हमारा आ जाता है टॉपिक आ जाता है वर्किंग एंड लिविंग एज अ नर्स इन KSA सऊदी अरेबिया। आपको जैसे पता है नर्सिंग फील्ड की या एज ए नर्स की जो लाइफ है वो होती है प्रोफेशनल वे में, पीसफुल और फाइनेंशियल रिवार्डिंग जो है, और उसके साथ एक थोड़ा टफ भी है, हर किसी के लिए बहुत आसान नहीं होती। सऊदी अरब में जो टिपिकल नर्सेस जॉब करते हैं वो 8 से 12 घंटे करते हैं, शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, ऑन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। और इसमें सबसे अहम मसला होता है लैंग्वेज बैरियर होता है, पर इधर मेडिकल सेटिंग्स में कॉमन इंग्लिश में बात की जाती है, आप आसानी से कर सकते हैं। और मुश्किल जो काम होता है इसमें ड्रेस कोड होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स स्ट्रिक्टली फॉलोड होते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल रिवार्डिंग होता है एंड हेल्प्स बिल्ड योर इंटरनेशनल करियर, बट द एक्सपीरियंस इज वेरी लाइफ चेंजिंग। अगर आपने हमारा ये वीडियो अपने लिए यूजफुल पाया है तो इसको काइंडली लाइक करें, शेयर करें, अपने कोलीग्स फेलो नर्सेस के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो की तरफ।